सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल चंदन एकेडमी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो मिक्स क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ख़त्म करने का। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड। दोस्तों, ये है ऑक्जेलिक एसिड CH2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह किसका समृद्ध स्रोत है? सोडियम और पोटेशियम का, फास्फोरस और मैग्नीशियम का, पोटेशियम और फास्फोरस या फिर केवल पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा केवल पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषक तत्व आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम, कि इसका अल्प पोषक तत्व नहीं है। कैल्शियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका द्रव्यी कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपको तो ये क्वेश्चन पता ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन नियासिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मैरस्मियस, पेलाग्रा, रिकेट्स या फिर रोतोंदी। आपको बताना है कौन सा रोग होता है। राइट आंसर है इसका पेलाग्रा। दोस्तों, ये है पेलाग्रा रोग। कुछ विटामिन है यहाँ पे, जो B1 है थायमिन बोलते हैं B1 को, B2 है रेबोफ्लेविन, B3 को नियासिन बोलते हैं। ये जो बीमारी होती है ये B3 के कारण ही होती है। नियाग्रा नहीं, पेलाग्रा, नियासिन की कमी से। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पैराडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को बोलते हैं फोलेट एंड B12 को बोलते हैं कोबालमिन और C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, मतलब ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भोजन की किस श्रेणी की प्रति इकाई में कैलोरी की मात्रा अधिक है? ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट एंड लास्ट है प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? मैंने पेलाग्रा वाला क्वेश्चन में बताया था विटामिन B5 को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड। B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। ये है पेंटोथेनिक एसिड, B5 को कहा जाता है। जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में आता है, विटामिन B5। ये सारे इनके स्रोत हैं विटामिन B5 के। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक है
या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अकार्बनिक यौगिक है, या फिर जीवित जीव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो। मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन कार्बनिक यौगिक और एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो एक जीव को सीमित मात्रा में आवश्यक है। एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक को एक विटामिन कहा जाता है जब जीव पर्याप्त मात्रा में यौगिक को संश्लेषित नहीं कर सकता है और आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए ही यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका पशु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होती है, कोशिका भित्ति से, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या फिर सेल न्यूक्लियस से, या फिर केंद्रक से। तो इसका राइट आंसर होगा सेल वॉल से, यानी कोशिका भित्ति। वनस्पति कोशिका पशु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति से भिन्न है। यह है कोशिका भित्ति। आपको यदि ये तथ्य को पढ़ना है तो आप वीडियो को 2-3 सेकंड पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फंक ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है विटामिन की, हार्मोन की, प्रोटीन की, या फिर एंजाइम की। तो फंक ने विटामिन की खोज आविष्कार किया था। - 1912 में इसने विटामिन की खोज करी थी। इसका नाम है कश्मीर फंक। यह है फंक, कैसिमीर फंक। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? पालक, दूध, घी, दलहन। तो इसका राइट आंसर होगा पालक। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? पालक। विटामिन के मुख्य स्रोत और भी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रेन में, अंडाशय में, अग्नाशय में, या फिर प्लीहा में। आपको बताना है कार्पस ल्यूटियम कोशिका में कौन सा द्रव्यमान है, यह किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ओवरी में, यानी कि अंडाशय में पाया जाता है आपका कार्पस ल्यूटियम कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्विक सिल्वर है? इन चारों में से कौन सा क्विक सिल्वर है? पहला है एल्युमिनियम, मरकरी, लेड, या फिर जिंक। तो कौन सा क्विक सिल्वर है? तो मरकरी क्या है? एक क्विक सिल्वर है, क्विक सिल्वर। नेक्स्ट बात करते हैं, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर, बेकिंग सोडा। तो ये है बेकिंग सोडा जिनका
केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी है। ये तो इजी क्वेश्चन है, 23 जोड़ी, सबको पता है। कितने जोड़ी रहता है? 23 जोड़ी। इसमें क्या है? क्रोमोसोम है। टोटल पूछेंगे तो टोटल बताइएगा, 46 क्रोमोसोम, और पेयर में पूछेगा तो 23। बम्बू है, क्या है? ट्री है, झाड़ी है, मूलांग है, या फिर घास है? बांस क्या है? एक घास है, जो कि सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार का घास होता है। आई होप आपको याद हो गया होगा बम्बू क्या है, घास है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेडल सिद्धांत विरासत निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन है वनस्पति प्रजनन, असभ्य प्रजनन, यौन प्रजनन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा यौन प्रजनन, जिन्हें इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मेंडल सिद्धांत विरासत में किस पर आधारित है? यौन प्रजनन पर आधारित है। नेक्स्ट है सेब का लाल रंग का कारण क्या है, कि सेब का लाल रंग किस वो कारण से होता है। ऑप्शन है एंथोसाइनिन से, लाइकोपिन से, कैरोटीन से, या फिर जेंथोपिन से। सेब का लाल रंग होना एंथोसाइनिन कहलाता है। इन्हीं के कारण से सेब का लाल रंग होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन जटिल प्राणी है जो डैश से बनी होती है। कवक और जीवाणु से बनी होती है, कवक और शैवाल से बनी होती है, फंगस और बायोफिटा से होती है, या फिर शैवाल और जीवाणु से होती है। किसे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कवक और शैवाल से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम का उपयोग रसदार सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। मशरूम क्या है? एक फंगी है, कवक है, एल्गी है, या फिर ग्रीन सब्जी है, मतलब हरी सब्जी है, या फिर पशु का मांस है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है, जिन्हें हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान पौधे आमतौर पर होते हैं बीवीपरस, सक्यूलेंट, हसियस, हेट्रोफिलस। तो रेगिस्तान पौधे आमतौर पर क्या होते हैं? सक्यूलेंट होते हैं। देख लीजिए सक्यूलेंट पौधे किस तरह होते हैं, रसदार, या इन्हें आप जेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना किस निम्नलिखित का बना होता है। पन्ना किसका बना होता है? कार्बन का, सिलिका का, बेरिलियम का, या फिर गोल्ड का। तो पन्ना बना होता है बेरिलियम का, और इसका रंग कैसा होता है? हरा कलर में पाया जाता है बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, फैटी एसिड, सेलुलोज, या फिर ग्लिसरीन। तो कपास का प्रमुख स्रोत है सेलुलोज। क्या दोस्तों? सेलुलोज। कपास का प्रमुख स्रोत क्या है? सेलुलोज। इसका फॉर्मूला है C6H10O5 का होल N। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक लाल घोल लिटमस पेपर पर नीले रंग में बदला जाता है, उस घोल का pH मान क्या है? 7 है, 1 है, 5 है, या फिर कोई नहीं है इनमें से, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। तो ये इसमें होता है दोस्तों 0 से 7। ठीक है, ये रेंज में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है जीवों में डूबने से होने वाली मृत्यु के निदान में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? Which of the following groups of organisms has a significance in diagnosing the death by drowning? फर्स्ट ऑप्शन है लाइकन, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया या फिर डाइटम। तो इसका राइट आंसर होगा डाइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य। ठीक है दोस्तों, बताना है कि ये पुरुषों से तुलना में अधिक होती है कम होती है। पहला ऑप्शन है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में कम होता है, मामूली कम होता है, या फिर तीसरा नंबर है पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, और लास्ट है उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों पुरुषों के तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? क्योंकि यदि तारतम्य यानी कि पिच यदि पिच अधिक होती है तो आवाज़ पतली होती है, और तारतम्य कम होगा यानी कि पिच कम होगा तो आवाज़ मोटा होगा। तारतम्य ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। पिच जो है साउंड की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए पुरुषों का आवाज़ मोटा तथा महिलाओं का आवाज़ पतला होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वजह क्या है? कि परावर्तन के कारण होता है, या फिर प्रकीर्णन के कारण होता है, या फिर अपवर्तन के कारण होता है, या फिर विवर्तन के कारण होता है। तो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग दिखाई देना ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि ड्यू टू स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण होता है। ओके फ्रेंड्स, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। ठीक है, एंड इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का परिकीर्णन हो जाता है, केवल लाल रंग की न्यूनतम परिकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट है उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में ज्वलनशील है। गोल्ड, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम पानी में ज्वलनशील है, यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रसायन उद्योग में कौन सा एसिड एक मूल रसायन के रूप में माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है H2CO3, HNO3, H2SO4, लास्ट है HCl। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर H2SO4, जिन्हें आप सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मूला H2SO4, केमिकल नेम सल्फ्यूरिक एसिड। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है। शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन है? ये शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम फॉस्फेट है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। यह है सोडियम क्लोराइड। शरीर के अचानक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी का कम होना निर्जलीकरण कहलाता है।
शरीर में से पानी का ह्रास होना शुरू होता है तो उन्हें निर्जलीकरण कहा जाता है। इसमें किसकी कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चनों की जानकारी हो जाए। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।